बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तो आज से हम जो है गोपी गीत पर चर्चा आरंभ करते हैं। और गोपी गीत क्या है, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि जैसे श्रीमद् भागवत है, तो श्रीमद् भागवत एक महापुराण है। उस महापुराण को श्री भगवान श्री कृष्ण का ही रूप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जब गए तो उनके शरीर से एक ज्योति निकली और वो श्रीमद् भागवत में विलीन हो गई। तो ये वांगमय स्वरूप है भगवान का। तो उस शरीर को अगर हम श्रीमद् भागवत को एक शरीर माने तो उस शरीर के अंदर जो 10वां स्कंद है, 10वां जो स्कंद यानी जैसे यूनिट्स होते हैं, तो 10वां स्कंद है, वो 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। जैसे शरीर है तो शरीर के भीतर हृदय होता है, वैसे ही 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद के भीतर भी 5 अध्याय ऐसे हैं जो भगवान और गोपियों के मिलन को का वर्णन करते हैं। उसे हम कहते हैं रास पंचाध्यायी, वो रास का वर्णन कर रहे हैं। और उन 5 अध्याय जो है वो 5 प्राणों के समान है, पंच प्राण जिसे हम कहते हैं उनके समान है। और उनके भीतर भी 31वें अध्याय में गोपी गीत आता है, जिसमें 19 श्लोक हैं। और 19 श्लोक वह भगवान का हृदय की जो धड़कन है ना, वो धड़कन को निरूपित करते हैं। तो इस तरह से वो गोपी गीत अगर हम निरंतर सुने तो कई बार हृदय के जो रोग होते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं कि जो हृदय के रोग होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा, हमारा जो सांसारिक विषय हैं उनसे प्रीति कम होकर भगवान की तरफ लगती है। सांसारिक भोग भी होते हैं, लेकिन पहले वो भगवान के निमित्त करके ही हम उसको अपनाते हैं। तो ये जो समस्त सृष्टि की अगर हम बात करें तो ये समस्त सृष्टि एक रास है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को अगर एक बार देखें, ध्यान से देखें, तो जैसे हमारा ये पूरी आकाश गंगा है, ये सौरमंडल है, तो सूरज के चारों ओर अनेकों ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं और वो किसी न किसी शक्ति से बंधे हुए हैं। और वो शक्ति हमें दिख नहीं रही है कि ये धरती सूरज के चारों ओर ही परिक्रमा क्यों लगा रही है, या मंगल ग्रह सूरज के चारों ओर ही परिक्रमा क्यों लगा रहा है। तो वो कोई एक शक्ति है जो उनको जोड़े हुए है, और वो शक्ति दृश्यमान नहीं है, दिख नहीं रही है। और उसे देख कौन पाता है? जो उसको जानने की इच्छा करता है। जैसे वैज्ञानिकों ने भी कहा कि एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशन फील्ड, तो उससे ये सभी जुड़े रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड किसी न किसी नियम के आधार पर चल रहा है। तो अगर हम देखें तो ये समस्त यानी सूरज के चारों ओर ये सभी ग्रह नक्षत्र परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे ही रास के अगर हम चित्र को ध्यान में देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण केंद्र में हैं और समस्त गोपियां उनके चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगा रही हैं। तो यानी केंद्र में कौन है? भगवान। तो जीवन के केंद्र में कौन होना चाहिए? श्री कृष्ण होने चाहिए। हम सबके जीवन के केंद्र में। और जिस दिन हमारे जीवन के केंद्र में श्री कृष्ण आ जाते हैं तो हमारा जीवन रास हो जाता है, हमारे जीवन में रास प्रकट हो जाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि रास एक नृत्य है, डांस है, लेकिन वास्तव में ये डांस नहीं है, यह एक दिव्य अनुभव है। अच्छा, रास का परिणाम क्या है? रास का परिणाम है रस। कोई भी घटना हो रही हो जो आपके मन को आनंदित करती हो, तो उससे क्या मिलता है हमें? रस ही तो मिलता है, आनंद ही तो मिलता है। तो रास का परिणाम भी, इस दिव्य घटना का परिणाम भी रस ही है। और वो रस कौन है? वह रस रूप स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ही है। उनकी छवि का नित्य दर्शन करना वह रस है। अब आचार्य रामकृष्ण परमहंस थे जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप मोक्ष चाहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मोक्ष चाहता ही नहीं। ये जो माँ है ना, काली माँ के उपासक थे वो, ये इनकी छवि का निरंतर मुझे दर्शन होता है, मैं मोक्ष चाहता ही नहीं हूं, मुझे इसी में रस मिलता है। तो ये जो स्थिति है ये रास है। ऐसे ही जो गोपांगनाओं की, ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं यानी गोपियां हैं, उन सब की भी स्थिति क्या है? वो परमात्मा श्री कृष्ण को
आत्मसात करना चाह रही हैं, उस दिव्य अनुभव को वो अपने भीतर उतारना चाह रही हैं। तो एक उपनिषद में कहा गया कि रास क्या है, रस क्या है, तो रस है रसो वही सह, वह कृष्ण ही रस रूप है, श्री कृष्ण ही रस रूप है। उसी को आज भी देखो, श्री कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वृंदावन के महात्मा उस रस में निमग्न रहते हैं, हर समय रहते हैं कि वो रस रूप श्री कृष्ण। तो वो रस क्या वो श्री कृष्ण से अलग थोड़ी है कि कान्हा कोई अलग से दर्शन थोड़ी देगा, उन्हें लगता है कि यही श्री कृष्ण है, तो वो ही रास है, परमात्मा की एक दिव्य लीला है। अगर हम देखो मोक्ष पाने के लिए या फिर एकदम उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए गीता में कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे योग मार्ग है। योग मार्ग में क्या होता है कि व्यक्ति का मूलाधार चक्र, फिर आगे 7 चक्र होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, और वो कुंडलिनी जब जागरण हो जाती है तो सहस्त्रार चक्र की जो स्थिति है वह हम कह सकते हैं कि योग मार्ग में वह रास है। अगर हम ज्ञान मार्ग की करें तो जो निष्काम, जो अयमात्मा ब्रह्म यानी अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति आ जाती है कि मैं ईश्वर का ही अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ये अनुभूति हो जाती है, एक तो सामान्य ज्ञान है कि मुझे पता है कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हुई मुझे, जब ये अनुभूति हो जाती है तो ज्ञान मार्ग में वो रास बन जाता है। कर्म मार्ग की बात करें तो कर्म मार्ग में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब निष्कामता आ जाती है, कर्म करते 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 जब कुछ कामना नहीं रहती है कि बस मेरा जीवन कर्म के लिए ही बना है, तब वो जो स्थिति होती है वह भी एक रास है। अगर हम भक्ति मार्ग की बात करें तो भक्ति मार्ग में तो सर्वोच्च शिखर है रास, रास ही रास है हर क्षण। कन्हैया कब हमारे साथ एकांत में कुछ क्षण बिताएगा, तो वो जो स्थिति बनती है, वो जो प्रकट होती है, वो जब कामना प्रकट होती है कि कभी कन्हैया हमें याद करेंगे। देखो हम तो नित्य प्रति भगवान को याद करते हैं, कभी वो याद करेंगे हमें, और कभी उसके साथ जब एकांत में कुछ क्षण बिताने के लिए भक्त को मिलेंगे, तो वो जो स्थिति है वो भी रास है। तो इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय रास बनना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय। भगवान श्री कृष्ण का देह पूरी श्रीमद् भागवत है, हम जानते ही हैं, और भागवत जो है भक्ति का समुद्र है। भागवत में भक्तों की कथाएं और भगवान की कथाएं, इसीलिए ये भागवत है। तो वो रस जो आएगा, भक्ति का जो परिणाम होता है वो होता है रस, और वो जो रस आएगा वो कहीं बाहर से आने वाला रस नहीं है, वो भीतर से ही प्रकट होने वाला रस है। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये जो जीवन है ना, कई बार बहुत सारे लोग, हमें मन में आता है कि हमारे साथ ये समस्या चल रही है, हमारे साथ ये समस्या चल रही है, हमारे पिताजी से हमारी बनती नहीं है, हमारे भाइयों से हमारी बनती नहीं है, या किसी और तमाम समस्या, हमारे बिजनेस में घाटा हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत तरह की जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है कि बस ये जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन बहुत आसान है जीवन समाप्त करना। नाक को बंद करो, मुख को बंद करो, और थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सांस बाहर मत लो, और ना मतलब सांस नहीं लेनी है। 15 सेकंड होंगी, 20 सेकंड होंगी, तो भीतर से एक आवाज आएगी कि अरे छोड़ तू अपने जीवन की सारी समस्याएं, ये पहले नाक से हाथ हटा। यानी भीतर से कोई है जो कह रहा है ये जीवन जो है ना, वो निराश होने जैसा नहीं है, जीवन जीने जैसा है, ये जीने के लिए है। भीतर से कोई कह रहा है। देखो समस्याओं के लिए हमने सब अपने नाक, आंख और मुंह बंद कर दिए, लेकिन भीतर से प्रकट हुआ कि भाई जीना है, तो ये जो जीवन है जीने जैसा है। तो वह जो प्रकट हुआ है, जो ऐसी बात कर रहा है, वह रास है, उसको समझना है। तो 1000 समस्याओं के उपरांत भी हमारे जीवन में एक आशा बनी रहती है, और वो किस लिए कि हमें जीना है, किस लिए, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें जीना है। तो किसके लिए? वो परम तत्व कौन है? श्री कृष्ण को केवल इतना मत समझना, वह श्री कृष्ण जो रस मिल रहा है आपको इस जीवन से, जो आनंद प्राप्ति हो रही है, वह भी श्री कृष्ण है। वह मोर मुकुटधारी और वंशीधारी वो श्री कृष्ण तो है, लेकिन उसके चारों ओर, उसके अस्तित्व की वजह से ये चारों ओर जीवन में जो आनंद प्राप्ति हो रही है, ये श्री कृष्ण है।
तो अब जब हम रास पंचाध्यायी के को श्रवण करेंगे तो ऐसा अनुभव करना कि अपने नेत्रों के सामने कि गिरिराज जी हमारे सामने हैं और गिरिराज जी की गिर कंदराएं ऊंची ऊंची हमें दिखाई दे रही हैं। उन पर गैया भगवान श्री कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, यानी गैया चरा रहे हैं, और वो गैया रवाती हुई वो चारों तरफ चल रही हैं, लेकिन वो गैयाओं का ध्यान भी श्री कृष्ण की तरफ है, क्योंकि उनके केंद्र में भी श्री कृष्ण चाहिए। तो उन गैयों का ध्यान भी श्री कृष्ण की तरफ है। वो चरती तो हैं, लेकिन वो गहन वन में नहीं जाती, वो श्री कृष्ण की तरफ ध्यान रखती हैं। तो वो भी एक रास की स्थिति में। आप जब भी इस रास पंचाध्यायी को सुनेंगे तो ऐसा अनुभव करना कि मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण व वंशी मुरली बजा रहे हैं, और वो जो वेणुनाद कर रहे हैं वो हमारे लिए हो रहा है। वो केवल गोपियों के लिए नहीं हो रहा, हमारे लिए हो रहा है, पीयूष जी के लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। तो ऐसा अनुभव करते हुए, और पास में यमुना जी बह रही हैं, उनका निर्मल शीतल नीर बह रहा, लता पत्ताएं और बड़े सुंदर सुंदर फूल खुले हुए हैं, और उनमें से बड़ी सुगंध आ रही है, श्री कृष्ण रस की सुगंध आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है मंद मंद जैसे बह रही है, बज रही है, और साथ में उस मुरली की तान में तान मिलाए वो मंद शीतल हवा बह रही है, ऐसा अनुभव करना। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी ऐसा ही अनुभव करेंगे इस रास के दौरान कि हम भी वो गोपी हैं, क्योंकि हम परमात्मा नहीं हो सकते। अयमात्मा ब्रह्म वो अलग बात है, लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते, हम गोपी हैं। तो ऐसा, और वो गोपी, वो श्री कृष्ण का जो वेणुनाद हो रहा है, जो बांसुरी बजा रहे हैं, वो हमें पुकार लगा रहे हैं। तो जब भी हम ये पूरा सुनेंगे तो हम ऐसा अनुभव करते जाएंगे कि हरिदास वर गिरिराज जी की गिर कंदराओं में हम ही खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण है, गैया चल रही हैं, चारों तरफ बड़ा सुंदर वातावरण बन रहा है, सुंदर शीतल पवन बह रही है, पास में यमुना जी का जल बह रहा है, और ऐसा एक सुंदर अनुपम वातावरण जहां तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, वृक्ष हैं, सभी वृक्ष भी अपनी ध्यान लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण की वेणुनाद करने के लिए, मोर हैं, हिरण घूम रहे हैं वहां पर आसपास, तो वो सब भगवान श्री कृष्ण की वेणुनाद सुन रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए हम सुनेंगे। तो आज को हम यही विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।